तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस क्लास में। और ये क्लास नंबर है हमारी 5वीं, जिसमें हम करने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए वाले, यानी सिद्ध कीजिए अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना चैप्टर नंबर पहला है और उसकी ये नंबर 5वीं क्लास है। चैप्टर नंबर पहला जो कि इसमें करने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि परमेय संख्याओं का सिद्ध करना। जैसे बताया था पिछली क्लास में कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन सी होती है। इसमें हम जानने वाला सीखेंगे कि परमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या। जैसे कि ये आ जाएगी 7√3, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरमेय संख्या है। ये आ जाएगी सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√3 एक अपरमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ये 3 तरह के बन सकते हैं क्वेश्चन। तो इनको 3 लेक्चर्स में यानी 3 टाइप में बांटा। पहला कि जब इनके बीच में क्या हो गुणा, तो ये मान लिया कि पहला टाइप है, उनके बीच में प्लस, या तो इनके बीच में जब माइनस वाला आता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल वही संख्या दे जो अपरमेय है, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या। इस तरह से तो आज हम करने वाले हैं ये गुणा वाले, यानी जब दो संख्याएं परमेय और अपरमेय एक साथ दी हैं और उनके बीच में गुणा है, तो जैसे यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परमेय संख्या नहीं है। ये भी कह सकता है कि एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या नहीं है उसका मतलब यही है कि वो संख्या कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या में आने से पहले उससे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि पहले दो चीजें कि परमेय संख्या, पिछले वाली क्लास में बताया था कि अपरमेय संख्या कौन सी होती है। 3 पॉइंट इसके लिए बताए थे कि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और उसका अंडर रूट खत्म करना संभव नहीं है, यानी उसके अंदर की संख्या के जोड़ा बना के पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो अपरमेय संख्या होगी। उसके बाद बताया था कि अगर कोई नंबर दशमलव के रूप में है और वो दशमलव अशांत हो, यानी वो पूरी तरह से भाज्य ना हो और आगे की ओर बढ़ता जाए, ऐसे डैश डैश लगा हो, और दूसरा उनके कोई भी रिपीट नहीं कर रहे हो, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहे हो, जैसे इसमें नहीं कर रहे हैं, तो वो अशांत, वो एक अपरमेय संख्या है। और बताया था कि अगर पाई आ जाए तो पाई भी क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होती है। इसके बाद लेकिन हमें तो परमेय संख्या, ये सब जो परिभाषा थी ये केवल उसके लिए थी कि अपरमेय संख्याओं के लिए। आज हम जानने हैं कि परमेय संख्याओं के लिए क्या कहते हैं। उससे पहले परमेय संख्याओं की जो परिभाषा होती है परमेय संख्या के लिए, कि सवाल जो किताब की लैंग्वेज है कि परमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें a/b या p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है और पूर्णांक है। तो पहले सहअभाज्य और पूर्णांक को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो सहअभाज्य का मतलब क्या है, सहअभाज्य, अभाज्य पहली क्लास में बताया था। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से भाज्य होती हैं, या ऐसे नंबर जो केवल स्वयं के से भाज्य होते हैं, कटते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। हम पढ़ने वाले हैं सहअभाज्य, यानी जो आपस में कैसी हो, अभाज्य हो, यानी कोई भी दो नंबर ले लें, 6 और 10 ले लिया जैसे, तो अगर ये दोनों एक संख्या एक ही किसी एक नंबर से अगर ये भाज्य हैं तो ये सहअभाज्य नहीं होंगे। जैसे 6 2 से भाज्य है, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है 3 बार में, और ये 10 भी 2 से भाज्य है। तो जो ये संख्याएं हैं 6 और 10, तो ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और कोई नंबर ले लें कि जैसे ले लिया कि 4 और 15, ये दोनों नंबर एक साथ किसी से भाज्य नहीं होते। 4 हमारा 2 से भाज्य होता है, और 15 5 से भी भाज्य होता है, और ये 5 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। 4 हमारा 2 से भाज्य और 4 से भाज्य, लेकिन ये दोनों नंबर्स आपस में एक संख्या से भाज्य नहीं है, जैसे ऊपर वाला 2 से भाज्य। तो ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे हमारे कैसे, सहअभाज्य संख्या। या तो सीधे कहें कि ऐसे नंबर्स जो जिनका एचसीएफ एक आता है, यानी क्योंकि जब ये संख्या एक ही साथ एक ही संख्या से नहीं भाज्य, एक से कट नहीं रहे, तो इनका मासा क्या आएगा, एक आएगा। तो वो नंबर जिनका एचसीएफ कितना है, एक आए, वो संख्या हमारी होती है वो होती है सहअभाज्य। तो सहअभाज्य संख्याओं के लिए उनका एचसीएफ कैसा होना चाहिए, उनका एचसीएफ हमेशा एक आना चाहिए, यानी उनमें से कोई भी नंबर्स आपस में मिलने नहीं चाहिए। अगर पूछ ले कि ये 10 और 15 क्या सहअभाज्य है, तो अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये दोनों नंबर 5 से कट जाते, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 5। एक आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, तो ये नंबर सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो जाएंगी। अगर और दूसरा पूछ लिया जाए कि 14 और 15 क्या ये दोनों सहअभाज्य हैं, तो हाँ, कि अगर
14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से 7 बार, ये 7 से कट जाएगा 1 बार। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से 5 बार और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 2 और 7 है और यहाँ 3 और 5, तो कुछ भी संख्या आपस में मिल नहीं रही, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा कितना, तो 1, यानी ये संख्याएं हमारी हो जाएंगी सहअभाज्य संख्या। तो मेन ये याद रखना है कि सहअभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, या सीधे शब्दों में याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जो आपस में एक साथ एक ही पहाड़े से या एक साथ एक ही संख्या से भाज्य नहीं होती, तो वो संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरा, अब जानेंगे कि पूर्णांक नंबर्स क्या होते हैं। पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि ये दोनों ही परिभाषा में आएंगे, अभाज्य और पूर्णांक, तो पहले उन शब्दों को जानना जरूरी है कि जो आ रहे हैं। तो पूर्णांक नंबर वो होते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, ना बटे में, नाम में ही है कि पूर्णांक का मतलब क्या है कि पूर्ण, यानी पूरा पूरा है, ना बटे में ना दशमलव में, कुछ भी नहीं। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि 1, 2, ये पूरी नंबर्स हैं, तो ये इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, तो ये पूर्णांक संख्या है। क्या माइनस वाले 0 तो आएगा ही, माइनस वाले भी नंबर तो पूरे पूरे हैं, भले ही वो माइनस में है लेकिन पूरी तरह से तो पूर्णांक है, आधे नहीं है ना बटे में कुछ है, तो ये नंबर भी पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो अगर जो माइनस में लिखे हुए हैं उनको कहते हैं ऋण पूर्णांक, और जो प्लस में है उन्हें कहते हैं धन पूर्णांक, और 0 इन दोनों के अंदर नहीं आता, 0 अलग है, 0 पूर्णांक। तो ये होते हैं जो संख्याएं माइनस में होती हैं उन्हें कहते हैं ऋण पूर्णांक, और जो धन में होते हैं उन्हें कहते हैं धन पूर्णांक या धनात्मक संख्या। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा है क्या। यहाँ से जानेंगे कि परिमेय संख्या जो किताब की लैंग्वेज है, क्योंकि अभी हम सिद्ध करने वाले हैं तो इन्हीं का यूज होगा। तो परिमेय संख्या होती क्या है, तो लिखते हैं कि परिमेय संख्या पॉइंट में कि वे संख्याएं जिन्हें a/b, p/q भी लिखना है तो आप p/q भी लिख सकते, कुछ भी लिखना है तो लिख सकते, जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां a और b कोई भी संख्या हो सकती है, जहां a और b कैसे है, a और b हमारे पूर्णांक होंगे। अभी बताया कि जो आपस में एक दूसरे से भाज्य नहीं होने चाहिए, एक साथ एक ही पहाड़े से भाज्य नहीं होने चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं, और दोनों पूर्णांक यानी पूरे नंबर हो, और दोनों कैसी होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर ये दोनों केस फॉलो कर रहा है कि वो दोनों a और b यानी कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये 6 है और ये क्या है 7, तो a का मान 6 है, b का मान ऊपर 7 है, तो a पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, यानी 6 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, यानी वो पूर्णांक का कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। क्या दोनों सहअभाज्य हैं, क्या ये दोनों एक साथ एक पहाड़े से नहीं कटती, यानी इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, तो हाँ ये दोनों सहअभाज्य हैं, यानी ये हमारी जो बनी हुई नंबर्स है ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। यही दोनों चीज हम यूज करने वाले हैं। तो अब सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या ये भी बन सकता है कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हमेशा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को उल्टा मान के चलते हैं, यानी विरोधाभास के नियम से चलते हैं, कि मान लेंगे कि हमें आंसर ये लाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, हमें नहीं सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे इसका उल्टा, हम मान लेंगे कि है और फिर बाद में इसका उल्टा सिद्ध कर देंगे। तो मान के चलेंगे कि माना जो दिया, माना 6√3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम उल्टा मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक पहला यही है कि हमें उल्टा मान के चलना है कि सिद्ध करने वाले में, कि मान लेंगे कि अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान के चलेंगे कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है। अभी पढ़ा है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, अगर कोई संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, तो उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो a/b के रूप में होगी, वरना नहीं हो। अगर अपरिमेय है तो 1/b के रूप में थोड़ी हो सकती है। तो हमें तो ये बताना है, हमने माना है कि ये परिमेय है,
अगर परिमेय है तो फिर a बटे b के रूप में होगी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जहां वही जो पीछे पड़ा, जहां a और b कैसे थे, a और b हमारे पूर्णांक थे, a और b सहअभाज्य, a और b हमारी सहअभाज्य संख्याएं थी, यानी जो आपस में एक दूसरे से कटती नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और b 0 के बराबर नहीं हो सकता, b नॉट इक्वल टू 0। ये भी ऐड कर लेना पीछे में कि जो ये नियम है कि जहां a और b सहभाज्य और b हमारा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए, जैसे ये है a बटे b यानी 4 बटे 0, तो ये तो अपरिभाषित हो गया, अनंत बन जाएगा। तो नीचे b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यही है कि b हमें हमारा कभी भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया है कि 6√3 एक कैसी परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय है तो a बटे b के रूप में होगी। और जहां a और b कैसा है, a और b हमारे सहअभाज्य संख्याएं हैं और b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो b नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद आपको करना क्या है कि जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा, जैसे 6 के ऊपर नहीं लगा है, तो उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा है तो पक्षांतर का नियम है कि कोई संख्या अगर बराबर के एक साइड गुणे में है तो दूसरी तरफ किस में जाती है, भाग में, यानी कि ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 6b। ठीक है, पहला जिसमें अंडर रूट नहीं लगा है केवल उसी को उस तरफ ले जाना है। तो 6 के ऊपर नहीं लगा तो 6 को उस तरफ ले गए, तो ये गुणे में है तो बटे में आ गया। तो अब क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, और 6 भी पूर्णांक है। यहाँ देखो जैसे कि मान लो कोई नंबर से 2 और 3, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, पूर्णांक संख्या है। इस पूर्णांक में कोई एक और संख्या का गुणा करा दिया, पूर्णांक संख्या का मान लिया 6 का गुणा करा दिया, तो जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, 2 बटे 6 तिरका 18, और ये कट जाएगा तो 1 बटे 9। यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो भी तो एक परिमेय संख्या है, दोनों पूर्णांक है, दोनों अभाज्य है, b का मान 0 नहीं है। तो यानी अगर पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या का गुणा करते हैं तब भी वो निकल के आएगी पूर्णांक। यानी अगर ये पूरा पूर्णांक है तो ये परिमेय है, तो ये भी पूरा पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो वही लिखने वाले हैं यहाँ पे कि जैसा यहाँ पर है कि क्योंकि a और b पूर्णांक है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ना कि ये एक परिमेय संख्या है और सहअभाज्य है, परिमेय संख्या है, तो ये कैसी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे कि चूंकि a, b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए अगर a और b पूर्णांक है और उसके साथ हमने 6 का गुणा करा दिया तो वो भी तो एक पूर्णांक संख्या है, 6 भी पूर्णांक संख्या है, तो ये जो पूरा बना ये भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा, इसलिए इतना एक, ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। और अगर पूर्णांक है तो ये क्या बनेगा, परिमेय संख्या, इसलिए a बटे 6 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर से एक बार देखो, यहाँ पर जिसमें गुणा था उसको नीचे ले गए, जिसमें अंडर रूट नहीं था उसको नीचे ले गए। क्योंकि a और b पूर्णांक है तो ये पूरा भाग भी कैसा हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और अगर ये पूरा भाग पूर्णांक है तो वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। तो ये पूरा भाग अगर पूर्णांक है तो ये क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। और चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है, हमें तो ये सिद्ध करना है कि 6 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि अंडर रूट 3 कैसी है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अगर ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर थोड़ी हो सकती है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। जैसे अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर थोड़ी है, इनका मान बराबर थोड़ी हो सकता है। कोई भी संख्या अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 6 एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। उसी तरह से अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और a बटे 6 भी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि अंडर रूट 3 नॉट इक्वल टू a बटे 6b के। ठीक है, यानी ये दोनों जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत हो गया। फिर
हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अंडर रूट 3a/6b के बराबर है, लेकिन वो बराबर नहीं आ रहा है। तो यानी जो हम मान के चल रहे हैं उसका उल्टा हो गया ना, यानी जो मान के चल रहा है कि वो उल्टा है, कि यानी हमने जो माना वो गलत है। तो हमने माना क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो उसका गलत है, तो हो जाएगा क्या, तो लिखेंगे कि अतः 6√3 एक परिमेय संख्या, सॉरी एक अपरिमेय संख्या होगी या एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगला करेंगे। अब अगला है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या नहीं है, यानी एक अपरिमेय संख्या है। तो वही करेंगे कि मानेंगे कि मान लेंगे कि ये जो दिया है वो हमारा क्या है, यहाँ लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसका उल्टा मान के चल रहा है कि मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये हमारा a/b के बराबर हो जाएगा। और बताया था कि जहां a और b कैसे हैं, जहां a, b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, और b हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b 0 के बराबर हो जाएगा तो अनंत बन जाएगा। यही हमारी अपरिमेय, यही परिमेय संख्या की परिभाषा थी कि परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखी जाती है जहां a और b सहभाज्य और b नॉट इक्वल टू 0 है। अब जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा, जैसे 7 के ऊपर अंडर रूट नहीं लगा, तो उसी को उस तरफ ले जाएंगे। 7 हमारा गुणे में है तो ये आ जाएगा बटे में, तो ये हो गया a/7b। अब लिखेंगे चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, वही तो मान के चल रहा है सहभाज्य है, तो क्योंकि a, b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए ये जो पूरा भाग है वो भी तो पूर्णांक हो जाएगा। यानी अगर पूर्णांक हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, परिमेय। इसलिए a/7 भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी या है। लेकिन हम मान के चल ये परिमेय है और हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को बराबर दिखा रहे हैं, यानी कि फिर गलत बात है ना। तो ये दोनों बराबर थोड़ी हो सकते हैं, तो यानी अंडर रूट 5 बराबर नहीं होगा a/7b के। लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि बराबर है, तो जो हम मान के चल रहे हैं उसका उल्टा हो गया ना, यानी जो हमने माना उसका विरोधाभास हो गया, यानी इसका उल्टा। तो हमने तो परिमेय संख्या मान के चल रहे थे, तो फिर परिमेय नहीं होगा तो उसका उल्टा यानी अपरिमेय होगा। तो लिखेंगे कि अतः जब ये विरोधाभास हो गया कि हमने जो माना वो गलत सिद्ध हो गया, तो जो माना उसका गलत, यानी अतः अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 एक क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। यही पहला टाइप है। जब गुणे में हो तो इतना ही लिखना है कि सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि कि वो जो दी गई संख्या है वो एक संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय है, तो a/b के बराबर हो जाएगी। a/b के बराबर होगी, यानी a और b जहां सहभाज्य संख्या है और b हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं है उसे नीचे ले जाएंगे। अब ये पूरा भाग हमारा कैसा हो जाएगा, परिमेय। क्यों, क्योंकि a और b हमारे कैसे हैं, पूर्णांक संख्या है, तो ये पूरा भाग कैसा हो जाएगा, पूर्णांक। और अगर ऊपर और नीचे पूरा पूर्णांक है और a/b ऊपर नीचे है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। कोई भी दो नंबर, सभी पीछे बताए कि 2 अंडर रूट 2 के बराबर नहीं होगा, कोई भी नंबर है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बराबर है, यानी जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा है, यानी नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत है। हम तो परिमेय मान के चल रहे हैं, तो इसका गलत यानी इसका उल्टा। तो फिर यही बचा कि इतना एक हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए।
ये सॉल्व कीजिएगा कि वही करना है। इसमें भी अभी सभी जितनी संख्या है सब गुणे, वही पहला टाइप जो बताया है गुणे वाला है, तो वही दिए गए हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसमें जो प्लस और माइनस वाला टाइप है, और उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी इसके लिए सिद्ध करने वाली वो होगी कि जिसमें केवल अंडर रूट सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि लेवल वाइज बनाया गया, वो सबसे लास्ट वाला टाइप अलग है, इसलिए उसे सबसे लास्ट में रखा गया है। ठीक है, उम्मीद है कुछ क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।